हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे रहेंगे। आज हम लोग जाने वाले हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए और हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं दुरंतो एक्सप्रेस से। दुरंतो एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल से दुरंतो एक्सप्रेस हर गुरुवार और शनिवार को निकलती है। मुंबई सेंट्रल से लेकर उज्जैन की दूरी लगभग 750 किलोमीटर है और ये दूरी हम लोग 9.5 घंटे में तय करने वाले हैं। रात के बज रहे 11:12 और हमारी ट्रेन मुंबई सेंट्रल से निकल पड़ी है उज्जैन की तरफ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 9.5 घंटे के जर्नी के बाद हम लोग फाइनली उज्जैन पहुंच गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। तो बोलो जय जय भोले, बम बम भोले। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। हिंदू धर्म में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें से सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओमकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। भी हमारे ओमकारेश्वर के दर्शन हो गए हैं। दर्शन के लिए हम लोग ने वीआईपी पास लिया था, क्योंकि सामान्य लाइन बहुत ज्यादा लंबी थी और लगभग 3 घंटा लग सकता था और हमारे पास समय कम होने के कारण हम लोग ने वीआईपी दर्शन लिया। इसके लिए हम लोग को प्रति व्यक्ति 300 रुपया खर्चा आया। पैसा अलग बात है, पर दर्शन अच्छे से हुए, इसकी हमें बहुत खुशी है। अभी ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद हम लोग अभी उसी के बगल में है मामलेश्वर मंदिर, उसके दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो बोलो जय जय भोले, बम बम भोले। ओमकारेश्वर यदि शिव की आत्मा है तो ममलेश्वर शिव का शरीर है। संक्षेप में कहे तो दोनों मिलकर एक ज्योतिर्लिंग की मान्यता पूरी करते हैं। भस्म आरती के लिए हम लोग सुबह 3:15 बजे ही होटल से निकल गए। अगर आपको भस्म आरती में हिस्सा लेना है तो उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा, जो हम लोगों ने नहीं किया था। यदि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको चलित में दर्शन लेना होगा। भोले बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। भारत के सबसे प्राचीन और धार्मिक नगरी उज्जैन में बसा है महाकाल का मंदिर। महाकाल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका स्थान तीसरे नंबर पे आता है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का एकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पौराणिक कथाओं में यह मंदिर 900 से 1000 साल पुराना है, जिसका निर्माण उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। गढ़कालिका मंदिर 51 शक्तिपीठों में एक है। यह मंदिर कवि कालिदास की आराध्य देवी का मंदिर है। यह मंदिर मां कालिका की पूजा के लिए जाना जाता है। गढ़कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है।
काल भैरव भगवान शिव के एक अद्वितीय रूप है जो समय और मृत्यु का प्रतीक है। काल भैरव को उज्जैन शहर के द्वारपाल के रूप में जाना जाता है। उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिरों में काल भैरव का नाम दूसरे नंबर पे आता है। श्री सिद्धिवट मंदिर। हिंदू पुराणों में इस स्थान की महिमा का वर्णन किया गया है। यहाँ 3 तरह की सिद्धि होती है, संतति, संपत्ति और सद्गति। तीनों की प्राप्ति के लिए यहाँ पूजन किया जाता है। स्कंद पुराण अनुसार पार्वती माता द्वारा लगाए गए इस वट की शिव के रूप में पूजा होती है। इस स्थान पर शिवलिंग भी स्थित है जिसे पातालेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। वैसे तो भारत में मंगल देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन में इनका जन्मस्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। इस मंदिर में मंगल दोष से निवारण करने के लिए पूजा की जाती है। जिसके भी ग्रह में मंगल दोष होता है वो यहाँ आके भात पूजन करवा कर अपना मंगल दोष हटवा सकता है। सांदीपनी आश्रम। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने गुरु सांदीपनी के आश्रम में नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 64 विद्याएं और 16 कलाओं का ज्ञान किया था। अपने मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण जी ने बाबा महाकालेश्वर की नगरी अवंतिका में आने के बाद 64 दिनों तक रुककर शिक्षा प्राप्त की थी। बड़ा गणेश मंदिर। यहाँ के स्थानिक लोग इसे बड़ा गणेश मंदिर कहकर पुकारते हैं। इस मंदिर में शहर की सबसे बड़ी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा लगभग 18 फीट तक ऊंची और 10 फीट चौड़ी है। विक्रमादित्य टीला। उज्जैन नगरी की पहचान महाकाल के अलावा राजा विक्रमादित्य से भी होती है। सम्राट विक्रमादित्य महाकाल की नगरी उज्जैन के राजा थे। उन्होंने गुड़ी पाड़वा से नए हिंदू वर्ष की घोषणा की थी। इसीलिए हर साल गुड़ी पाड़वा उज्जैन में धूमधाम से मनाया जाता है। हरसिद्धि माता मंदिर। उज्जैन में स्थित हरसिद्धि मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। जहां मंदिर स्थित है वहां माता सती की कोहनी गिरी थी। 2000 साल पुराने इस मंदिर की चर्चा पुराणों में भी है। जितना खास यह मंदिर है उतना ही खास इसकी परंपराएं है। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में उत्सव का माहौल रहता है। जो लोग महाकाल जाते हैं वो माता के इस मंदिर में जरूर आते हैं। रामघाट उज्जैन शहर में महाकाल मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर होगा। यह घाट बहुत सुंदर है। यह घाट शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। इस घाट के किनारे बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। रामघाट हिंदुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व का है क्योंकि यह उन 4 स्थानों में से एक है जहां हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। रामघाट में हर 7 बजे शाम को आरती होती है। चार धाम। महाकाल मंदिर के पीछे रुद्र सागर के तालाब के सामने और हरसिद्धि मंदिर के थोड़ा आगे 4 धाम मंदिर मौजूद है, जहां आप एक ही बार में चारों धाम यानी बद्रीनाथ,
रामेश्वरम, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी के दर्शन कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं ओमकारेश्वर और महाकाल के लिए आपको कितने दिन का प्लान करना होगा, उज्जैन आप कैसे आए, यहाँ पे आने के बाद रहने के लिए क्या व्यवस्थाएं है, खाना कहाँ पे खाए और पूरे जर्नी में आपको कितना कुल खर्चा हो सकता है। मुंबई से उज्जैन आप फ्लाइट या ट्रेन से आ सकते हैं। अगर आपको फ्लाइट से आना है तो आपको देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर एयरपोर्ट पे उतरना होगा, जो कि महाकाल टेम्पल से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको उज्जैन रेलवे स्टेशन उतरना होगा, जो कि महाकाल टेम्पल से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। महाकाल और ओमकारेश्वर दर्शन के साथ साथ उज्जैन सिटी टूर के लिए आप 2 से 3 दिन का प्लान कर सकते हैं, जहां पे आप उज्जैन सिटी में अनेक धार्मिक स्थलों को भी आप विजिट कर सकते हैं। उज्जैन में रहने के लिए कई सारे प्राइवेट होटल्स और धर्मशाला उपलब्ध है। अगर प्राइवेट होटल के बारे में बात करूं तो वहां पे रहने के लिए आपको 1000 से 2000 तक का किराया देना होगा। अगर धर्मशाला की बात करूं तो वहां का किराया 500 से 1000 रुपया हो सकता है। खाने पीने के लिए यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। बहुत सारी जगहों पे आपको भोजनालय भी दिखेगा, जहाँ पे आप दोपहर का खाना और रात का खाना खा सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रति व्यक्ति 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक का खर्चा होगा। अगर मैं कुल खर्चे की बात करूँ तो प्रति व्यक्ति आपको 7000 से लेके 8000 तक का खर्चा हो सकता है, जिसमें आपका मुंबई से उज्जैन रिटर्न 2 टायर एसी टिकट, ऊपर से खाना पीना रहना और उज्जैन से लेके ओमकारेश्वर ट्रैवलिंग का भी खर्चा इंक्लूड होगा। आई होप आपको इस ब्लॉग में दी गई इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये ब्लॉग इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बोलो जय जय भोले, बम बम भोले।